हेलो व्यूअर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बारबी मूवी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट मूवी ओपेनहाइमर और मिशन इम्पॉसिबल एक्सप्लेन करी तो उसको चेकआउट करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें बहुत पुराना समय दिखाते हैं और तब की बच्चियां एक डॉल से खेलती थीं और फिर कुछ लड़कियां खेल रही थी। तभी एक लड़की को एक बारबी दिखाई दी और सबने बारबी डॉल को देखते हुए अपनी डॉल्स को तोड़ दिया। उन्होंने सोच लिया था उन्हें बारबी के तरीके बनना है और फिर बारबी के अलग अलग डिज़ाइन दिखा के ये बताया जाता है कि लड़कियां कुछ भी काम कर सकती हैं। बारबी को हर इस रोल में दिखाया गया जो कि लड़कियां बेखूबी कर सकती थीं और इन सब बारबियों का एक बारबी लैंड होता है। और तभी वहाँ पे एक बारबी को दिखाते हैं जो वहाँ पे हमेशा खुश रहती थी और वो सुबह उठ के सबसे मिलती है और वो फ्रेश होती है और खाना भी खाती है, बल्कि ये सब एक तरह का झूठ होता है। और फिर वो अपनी कार में बैठती है। दुनिया में एक पार्टी भी होती है जहाँ पे सभी लोग बैठते हैं और इस नकली दुनिया में सभी काम बारबीज ही करती हैं। और वो लोग वहाँ पे बीच पे भी जाती हैं जहाँ पे और बीच पे और भी कैंस होते हैं और भी बारबीज होती हैं और उसमें मरमेड बारबी भी होती है। और बारबी को इम्प्रेस करने के लिए कैन फिर सर्फिंग करने जाता है और वो घायल हो जाता है। तभी बारबी उसको वहाँ से लेके जाती हैं और फिर कैन का इलाज कराने के लिए वो लोग एक जगह पहुँचते हैं और फिर डॉक्टर बारबी भी दिखाते हैं जो कि वह उसका इलाज करती हैं। और साथ में पार्टी हो रही है जहाँ पे सभी बारबीज इंजॉय कर रही होती हैं और वहाँ पे कैंस भी आते हैं और उनके साथ मिलकर डांस करते हैं। और इसी बीच बारबी बोलती है कि उनकी दुनिया काफ़ी रंगीन है। वे तभी एक दूसरी बारबी पूछती है क्या उन्होंने कभी मरने के बारे में सोचा है, और यह सुनते ही सभी बारबी चौंक जाती हैं। और फिर बारबी वहाँ पे दूसरी बात छेड़ देती है और सब उस बात को भूल जाते हैं और फिर से खुशी से नाचने लगते हैं। और फिर कैन बारबी से बात कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि वो कितना उसे को पसंद करता है और कैन को इसलिए बनाया गया था कि वह बारबी को सपोर्ट करे। और फिर कैन वहाँ से उसको बाय बोलकर निकल जाता है। और फिर अगले दिन बारबी उठती है तो उसको कुछ अजीब लगता है और वो जब खाना खाने जाती है तो उसे लगता है कि वो सच में खाना खा रही है। और फिर वो उड़ के कार की तरफ जाना चाह रही होती है मगर वो उड़ नहीं पाती है बल्कि गिर जाती है। और फिर वो बीच में पहुँचती है तभी उसको वहाँ पे और बारबियाँ खेलने के लिए बुलाती हैं और बारबी तब अपने शूज़ निकालती है तो देखती है कि उसके पैर अब सीधे हो चुके हैं। और फिर बारबी सबको बताती है कि उसे कुछ दिनों से अजीब चीज़ें फील हो रही हैं। और फिर एक दूसरी बारबी उससे वियर्ड बारबी से मिलने को कहती है और उन्होंने सुना था कि असली दुनिया में उसके साथ अच्छी खेलती थी और उसने उसे काफ़ी तोड़ दिया था और इस वजह से इस दुनिया में वो बारबी काफ़ी अजीब हो गई थी और जितनी भी ख़राब बारबी हैं सब उसी के साथ रहती हैं। और फिर बारबी जाके डिफेक्टेड बारबी से मिलती है और फिर बारबी उसे अपने इंसानी दिखने वाले पैरों को दिखाती है और तब वियर्ड बारबी बताती है कि उसके साथ ये सब चीज़ें उसके साथ खेलने वाली लड़की कर रही है। और बारबी लैंड के दूसरी तरफ एक पोर्टल है जहाँ पे वो असली दुनिया में जा सकती है और उसे वहाँ जाकर उस लड़की को ढूंढना होगा और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, क्योंकि बारबी के साथ खेलने वाली लड़की जो भी खेलती है वही चीज़ वो खुद भी फील करती है। और फिर बारबी असली दुनिया में नहीं जाना चाहती है, उसको बताती है और वियर्ड बारबी उससे कहती है अगर वो नहीं गई तो कुछ दिनों में वह मेरी तरीके हो जाएगी। और फिर वो जाने को तैयार हो जाती है। तब वियर्ड बारबी बताती है कि उसे असली दुनिया में जाके उस खेलने वाली लड़की के साथ प्रॉब्लम को समझना होगा। और फिर बारबी अपनी कार में बैठकर उस पोल्ट्री की तरफ निकल जाती है। तभी उसके पास कैन भी आ जाता है उस दुनिया में जाने के लिए और याद देख के बारबी काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तभी कैन बताता है कि वो अकेले इस दुनिया में नहीं जा सकती और उसे मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। तब बारबी यह सुनकर उसकी बात मान जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और फिर वो दोनों बारबी लैंड पार करके असली दुनिया के एक बीच पे आ जाते हैं और फिर उनके रंग बिरंगे कपड़े देखकर सभी लोग देखकर हंसने लगते हैं। आदमी उसकी तरफ आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी बारबी उसको पंच कर देती है। तभी बारबी थोड़ी परेशान होती है और वह एक जगह बैठ जाती है और वो कैन को कहती है कि वो थोड़ा सा घूम कर आए। तभी कैन घूमने को निकलता है। तभी बाकी लोगों को देखता है और उसे कुछ लोग अपनी तरह ही काफ़ी स्मार्ट नज़र आते हैं और वो उन्हें देख के काफ़ी खुश भी होता है और वहाँ के मर्द सभी काम भी करते हैं। यह देख के उसे काफ़ी खुशी होती है। तभी बारबी उस छोटी लड़की को फील करती है जो कि अपनी माँ के साथ डॉल से खेल रही होती है बैठकर, और वो दोनों काफ़ी खेलते थे और साथ में रहते थे। लेकिन बड़े हो जाने पर वो लड़की खफा रहने लगी। उसकी बारबी डॉल को अब कबाड़ में फेंक दिया था और अब उसे अपनी माँ के साथ रहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ FBI मेटल कंपनी को बता रही होती कि बारबी और एन नाम का प्रोडक्ट असल दुनिया में आ चुका है। R1 CEO के पास जाकर उनसे मिलता है और वो बताता है कि बारबी और कैन असल दुनिया में आ गए हैं। वो बताता है कैन और बारबी को बारबी वर्ल्ड में वापस भेजना ही होगा
और फिर बारबी को दिखाते हैं जो कि स्कूल में पहुंच चुकी है और वह उस लड़की को ढूंढ लेती है और उस लड़की का नाम साशा होता है और वो उसके पास आके बताती है वो उसकी बारबी है और उसे वो गले लगा ले। और साशा यह बात सुन के काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बताती है अब उसकी उम्र बारबी के साथ खेलने की नहीं है। बारबी को बेकार बनाया जाता है और उससे बताया जाता है कि लड़कियां दुनिया में कुछ भी कर सकती हैं और असल दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बारबी बताती कि वो उसकी मदद करने आई है और साशा बताते इसको उसकी मदद नहीं चाहिए। तभी बारबी वहाँ से रो के निकल जाती है और फिर कैन को देखते हैं जो कि हिस्ट्री की बुक चुरा लेता है और वो हिस्ट्री पढ़ के जानना चाहता है कि मर्दों ने किस तरह दुनिया को कंट्रोल किया हुआ है और वह बारबी को रोता हुआ देखता है। और फिर मेटल कंपनी के लोग आ जाते हैं और बारबी को अपने साथ लेके जाते हैं और फिर साशा को दिखाते हैं जो कि उसकी मदर उसको लेने आई हैं। साशा की मदर कंपनी में असिस्टेंट है इस और ग्लोरिया यह देख के समझ जाती है कि वो असली बारबी है और वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर बारबी को सीईओ से मिलाने के लिए लेकर आते हैं और बारबी उन्हें देख के काफ़ी खुश होती है और बारबी बताती है कि उसके पैर नहीं ठीक है इस वजह से वो यहाँ पर आई है। और तब सीईओ बताता है कि उसे एक बॉक्स में जाना है और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और वो बारबी लैंड पहुँच जाएगी। तभी बारबी सीईओ से पूछती है कि बाहर कंपनियों में सब मर्द ही काम करते हैं, वहाँ पे कोई लड़की काम क्यों नहीं करती। तभी सीईओ यह बात टाल देता है और उससे कहता है वह बॉक्स में जाए तो काफ़ी अजीब फील होता है। तभी वह वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है और वहाँ से भाग जाती है और फिर वो एक कमरे में छुप जाती है जहाँ पे उसे वही बूढ़ी औरत नज़र आती है जिसने उसकी तारीफ़ करी थी। और वो औरत अपना नाम रुथ बताती है और वह बारबी को बताती है कि वह किस रास्ते से यहाँ से बाहर निकल सकती है। और फिर बारबी बाहर निकलती है तभी उसको वहाँ पे ग्लोरिया नज़र आती है और फिर बारबी उनकी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर ग्लोरिया साशा को बताती है कि उसकी बारबी उसने किसी कबाड़ में नहीं फेंका था बल्कि उसे हिफाजत से रखा है। और फिर बारबी उससे पूछती है क्या उसे मरने के ख्याल आते हैं। कंपनी के लोग पड़ जाते हैं और तभी बारबी उनसे बचने को बताती है कि वो लोग सभी लोग मिलकर बारबी वर्ल्ड में जा सकते हैं। और फिर तीनों उस पोर्टल में चले जाते हैं और बारबी वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। और फिर बारबी बताती है कि एक परफेक्ट लैंड है जहां पर सभी बारबियां इसको संभालती हैं। और फिर सीईओ भी उस बीच पे आ जाता है जहां पे पोर्टल खुल के बारबी वहां से निकल गई थी और वो समझ जाता है कि बारबी के पास पावर है जो कि पोर्टल खोल के असल दुनिया में आ जाती है और उसे यह चीज़ सही करनी होगी। और फिर वो अपनी टीम को बताता है ये बारबी डिफेक्टेड है जिसकी वजह से उसकी बारबी की सेल पर भी फ़र्क पड़ सकता है। अब बारबी वर्ल्ड में अपनी जगह पे पहुंच चुकी होती है और वहाँ पे देखती है कि अब सभी मर्द लोग उस सिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। वर्ल्ड बदल कर पूरे तरह मर्दों पर डिपेंडेंट हो चुका है। अब बारबी फिर अपने घर की तरफ निकलती है तो उसे पता चलता है कि अब बारबियों का घर अब केन ने हड़प लिया है और सब केन उन घरों में रहते हैं। और फिर तभी बारबी के पास कैन आके बताता है कि अब यह बारबी वर्ल्ड नहीं रह गया बल्कि कैन वर्ल्ड बन चुका है और अब सभी बारबियाँ केन के लिए काम करने लगती हैं। और तभी बारबी केन से पूछती यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी केन बताता है कि असल दुनिया में जिस तरह मर्द राज करते हैं उस वो तरह से अब बारबी वर्ल्ड में भी मर्दों की ही चलेगी। और फिर बारबी भी सबसे माफ़ी मांगती क्योंकि वो बारबी की मदद नहीं कर पाई थी। और तभी केन वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और बताता है कि उसे कभी वो समझ नहीं पाई क्योंकि वो उसको पसंद करता था और बस उससे प्यार करना चाहता था। और बारबीज ने कभी केन से प्यार नहीं किया और बल्कि खुद से प्यार करती थी और कभी भी केन के बारे में सोचा नहीं। इस वजह से पूरे किंगडम की चीज़ें चेंज हो गई हैं और बारबी वर्ल्ड अब केन वर्ल्ड बन चुका है। और तभी केन बताता है कि उसे अब कहीं और जाना चाहिए क्योंकि अब ये केन वर्ल्ड बन चुका है। और बारबी वहाँ पे रोने लगती है और ग्लोरिया को बताती है कि ये सब उसकी गलती है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है क्योंकि ग्लोरिया ने खुद की तकलीफ़ों को बारबी को फील कराया था इसलिए वो असली दुनिया में गई थी और यहाँ पर सब कुछ बदल गया। तब भी साशा बोलती कि वो उसकी माँ की गलती नहीं है और फिर बारबी वहाँ पे डिप्रेशन की वजह से गिर पड़ती है। और फिर ग्लोरिया और साशा वहाँ से निकलते हैं और फिर साशा और ग्लोरिया असली दुनिया की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे उन्हें एलन मिलता है और बताता है कि उन दोनों की मदद से उन्हें बारबी वर्ल्ड को ठीक करना है क्योंकि अब डिप्रेशन बारबी भी असल वर्ल्ड में लॉन्च हो गई है क्योंकि टिपिकल बारबी बहुत अच्छी थी और वह उसके साथ काफ़ी प्यार से रहती थी। और तभी साशा को भी लगता है कि उन्हें बारबी की मदद करनी चाहिए। तीनों मिलकर बारबी वर्ल्ड को सही करने की ठान लेते हैं। और फिर वियर्ड बारबी वहाँ साइंटिस्ट बारबी को चीज़ें याद करने के लिए बता रही होती है और तभी वहाँ पे साशा और ग्लोरिया और एलन भी पहुँचते हैं। तभी वहाँ पुराने डिज़ाइन के कैन्स और डिफेक्टिव बारबी को देख के ग्लोरिया काफ़ी खुश होती है
और साशा को बताती कि वो इनकी सबसे फेवरेट हुआ करते थे। और फिर ग्लोरिया टिपिकल बारबी को उठाती है और बारबी काफ़ी दुखी होती है और वो रो रही होती है, बताती कि वो कुछ भी नहीं है तभी, और बाकी बारबी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं और ये सब उसकी गलती है, उसी की वजह से हो रहा है। और फिर ग्लोरिया बताती है कि उन्हें कभी तभी ग्लोरिया बताती है कि वह स्पेशल है और उनको ऐसे ही रहना चाहिए और हमेशा उन्हें हार न मानते हुए दूसरों लोग की मदद करनी चाहिए और वो हमेशा से ही परफेक्ट थी। और फिर तभी साइंटिस्ट बारबी को भी याद आ जाता है कि दुनिया है ना कि कैन की, और तभी यह सुन के बारबी खुश हो जाती हैं और किस तरह से वो दुनिया को अपने वापस ले सकती हैं इस पे बात करने लगती हैं। और फिर वो लोग प्लान बनाती हैं और बताती हैं कि वो सभी कैंस का झगड़ा कराएंगे और फिर वो लोग बारबी वर्ल्ड पे फिर से कब्जा कर लेंगी। और फिर वो लोग प्लान स्टार्ट करती हैं और साइंटिस्ट बारबी ठीक होने का नाटक करती है और फिर वो कैन का ध्यान भटकाकर और प्रेसिडेंट बारबी को वो ग्लोरिया के पास ठीक कराने को लेके जाती है और इस तरह से वह सभी बारबी को ठीक करा देती हैं जो कि डिफेक्टेड थी। और फिर बारबी कैन से मिलती है और उसके पास उसको जाके बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। यह सुन के कैन काफ़ी खुश होता है और फिर सभी कैन मिलकर बारबी के लिए गाना गाने लगते हैं एक किनारे पे बैठकर। और फिर बारबियाँ उठ के कैन्स के पास जाती हैं और उनका गाना सुनने लगती हैं और यह देख के सभी कैन को गुस्सा आ जाता है और वो एक दूसरे के ऊपर भड़क जाते हैं। सभी बाकी कैन को चैलेंज करता है और उनको बताता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में अब उनसे लड़ाई होएगी। और फिर सभी कैन आमने सामने होते हैं और सभी कैन के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है और बारबीज ये सब देख रही होती हैं। और तभी वहाँ पे मेटल कंपनी के सीईओ और उनका स्टाफ आ जाता है और तभी वहाँ पे एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। तभी वहाँ पे लड़ाई डांसिंग मोड में बदल जाती है और सभी लोग डांस करने लगते हैं और इस वजह से सभी लोग दोस्त बन जाते हैं और फिर सभी कैन वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं और लोग आके देखते हैं कि बारबी ने सबको काबू में कर लिया है और सभी बारबी अब उस पर राज करने लगी हैं। और प्रेसिडेंट बारबी इलेक्शन करवा के जीत जाती है और सबकी जगह उन्हें वापस कर देती है। वजह से साशा और ग्लोरिया के बीच में जो दूरियां थी अब कम हो जाती हैं। और तभी प्रेसिडेंट बारबी कैन को बताती कि ये दुनिया उसकी थी अब उसी की हो गई है वापस। और यह सुन के कैन रोने लगता है। तब वहाँ पे बारबी आती है उसको संभालने के लिए और बारबी उससे माफ़ी मांगती है, उसको बताती है कि उसकी फीलिंग उसने कभी नहीं समझी थी इसलिए वह उसे माफ़ कर दे। और फिर कैन बारबी से बोलता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और फिर बारबी बताती है कि उसे खुद के बारे में पता लगाना चाहिए कि वो है कौन, और बताती है कि बारबी के बगैर भी कैन खुद को पूरा कर सकता है। और तभी वहाँ पे सीईओ भी आ जाता है। वो हम बारबी की तारीफ़ करता है और बताता है कि वो पहले की तरह ये सब चीज़ें फिर से सेटल कर देगा। और फिर प्रेजेंट सीईओ को मना कर देती है और फिर वो बारबी के पास आती है और बताती है कि वो सब और यहाँ पे सभी बारबी रह सकती हैं और कैंस को भी यहाँ पे आज़ादी मिलेगी रहने के लिए। और यह सुन के सभी कैंस खुश हो जाते हैं। और फिर ग्लोरिया सीईओ को एक नई बारबी लॉन्च करने का आइडिया देती है जो कि एक नॉर्मल बारबी होगी, उसके अंदर कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा और ना ही कुछ स्पेशल होगा। और यह आइडिया सुन के सीईओ मान जाता है और फिर सभी लोग वहाँ पे टिपिकल बारबी के बारे में सोचने लगते हैं। और फिर टिपिकल बारबी बताती है कि उसे ऐसा नहीं लगता है कि वो इस दुनिया में सही से रह पाएगी। और फिर वहाँ पे रुथ आती है और बारबी उसे देख के चौंक जाती है। और फिर रुथ अपना पूरा नाम बताती है, रुथ हैंडलर, और बताती है कि उसी ने बारबी को बनाया था। और सीईओ बताता है कि ये उस लेडी का भूत है जो कि उसकी कंपनी में काफ़ी सालों से रह रहा है। और रुथ बारबी को अपने साथ लेकर चली जाती है और चलते वक्त रुथ बताती है कि बारबी उसकी पहली डिज़ाइन है और वो बिल्कुल उसकी बेटी की जैसी है। और बारबी बताती कि अब उसे किसी टॉय जैसा फील नहीं होता। और रुथ उसे बताती है कि इंसान वक्त के साथ बदलता रहता है और अब वो भी बदलकर इंसान की तरीके हो गई है और इन तरीके फील कर रही है। और तभी बारबी बताती कि उसे भी इंसान बनना है। तभी रुथ बताती कि वो खुद को फील करे तभी वो इंसान बन पाएगी। और फिर बारबी हाँ बोलती है और आंखें बंद करके खुद को फील करने लगती है। और फिर बारबी अब इंसान बन चुकी होती है और वो ग्लोरिया के साथ रहने लगती है और वो उनके साथ घूमने फिरने लगती है। इसी के साथ यह फिल्म ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।